वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। एसएस डेली क्विज के अंतर्गत लगातार हम क्विजेस देख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 17 फरवरी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके सारे क्विजेस को आप अटेम्प्ट किया करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं आपके लिए। और हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो प्रश्न हमारा है पहला कि मौत की सज़ा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो अगर कोई डेथ सेंटेंस सुना जाता है, जो हमारा सेशन कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो ऐसे मामलों के जो है कंफर्मेशन और एग्जीक्यूशन के लिए उनको वो प्रेजेंट करना होता है हाई कोर्ट के समक्ष। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते, जिसको कि गैट के नाम से आप जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, तो इसके परवर्ती यानी कि सक्सेसर के रूप में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1995 में, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो ये गैट का सक्सेसर है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे गोविंद वल्लभ पंत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। ठीक है, तो पार्ट 4 जो हमारा डीपीएसपी का है उसके अंतर्गत यहाँ पे स्लॉटर ऑफ काउ प्रिवेंशन का जो हमारा आर्टिकल है ये है 48। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने वर्ष की आयु के भीतर एक किशोर को परिभाषित करता है, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो एक किशोर यानी कि एडोलेसेंट पर्सन जो होता है उसकी आयु क्या होगी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में। तो ऐसा व्यक्ति होता है 10 से 19 साल के बीच का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप हमको ये बताइए कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको इसकी चिकनाई वाली प्रकृति के लिए शुष्क स्नेह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में जाना जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो ग्रीसी होता है अपने आप में, तो ए ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अगला है एक संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी GPAI में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे स्थापित किया गया था वर्ष 2020 में। जितने भी हमारे इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चीज़ें हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें देखेंगे तो फाउंडिंग मेंबर जो है भारत भी रहा था इसमें। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ के साथ इसके अगर हम देखेंगे तो टोटल 15 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके उस टाइम पे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये पूरी लिस्ट है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बी फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं भारत के महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इनकी अपॉइंटमेंट होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो कंप्यूटर्स के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो उसमें विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, ठीक है, ये सब होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र, है ना, इंटरनेट का आप यूज़ करते हैं इसके द्वारा। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था 1934 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक किस प्रकार का निकाय है। ठीक है, तो हमारा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, यानी कि सांविधिक निकाय है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है। ठीक है, तो जो भी पर्सन्स आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो ट्रांसफ़र और इशू ऑफ
सिक्योरिटी हैं, है ना, इनके रेगुलेशन के लिए हमारा एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो एनवायरमेंटल जितने भी हमारे केसेस हैं उनके त्वरित निपटान के लिए यहाँ पे इस तरीके का एक संस्थान 2010 में जो है स्टैब्लिश किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे बैकरेल जो है इन्होंने रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज की, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ठीक है, तो मान लीजिए किसी एक ऐसे पात्र में आपके पास सैंड यानी कि बालू है और नेफ्थलीन की जो बॉल्स आती हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ करते हैं एज इंसेक्टिसाइड, तो अगर मान लीजिए इन दोनों का मिश्रण है तो इसको अलग कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम इसको खुले में रखते हैं एक तरीके से, तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन की क्रिया होगी, जिसमें हमारे जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, है ना, तो जिस प्रकार कपूर जैसे हवा में उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातन होता है उसमें, तो नेफ्थलीन भी उसी कैटेगरी में है, वो भी वेपराइज होकर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा उसका, तो दोनों जो है हमारे एक तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, तो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। अगला देखें कि अम्लीय वर्षा का घटक इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो जो एसिड रेन होती है, तो जिसमें कि हैजार्डस कंपोनेंट्स हमारे बारिश में एसिड्स के रूप में कह लीजिए बारिश के साथ आते हैं, जो स्पेशली फर्स्ट रेन होती है, ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पॉल्यूशन का ऊपर जाता है ना, तो उसके रूप में यहाँ जो आते हैं, तो इसमें से हमारा ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो इन दोनों का जो है कॉम्पोनेंट्स जो है वो हमारे एसिड रेन में मिलेंगे, तो हम इसमें से डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर की अगर हम बात करें तो ये होता है सिल्क, ठीक है, बाकी ये जो है ये आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रमुख है? ठीक है, तो जो जैसे अलग अलग चीज़ों में एसिड्स पाए जाते हैं, ये हमारे स्पेशली यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अंगूर की बात करें तो अंगूर में हमें मिलता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, अगला है लार किसके पाचन में मदद करती है? ठीक है, तो जो आपके माउथ में सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, तो सलाइवा हेल्प करता है आपका जो आप स्टार्च इनटेक करते हैं उसके डाइजेशन में। ठीक है, सी करेक्ट होगा। अगला है नारकोंडम द्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो नारकोंडम आइलैंड आपको मिलेगा जो नॉर्दर्न अंडमान सी है, ठीक है, यहाँ पे। INS विराट ने 1989 में किस देश के शांति अभियान के दौरान ऑपरेशन जुपिटर में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो 2-3 यहाँ पे फैक्ट हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे कि INS विराट 1989 में इस ऑपरेशन में शामिल रहा, शांति पीस कीपिंग ऑपरेशन था ये श्रीलंका के अंतर्गत। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन जुपिटर। फिर है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर है हमारा तमिलनाडु के अंतर्गत चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है स्टेट्स के अनुरोध के बाद जो है हमारा यहाँ पे बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा यानी कि जो ऑडिटिंग होती है, इसके संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो जो हमारी पंचायत्स हैं, ठीक है, तो उनके अकाउंट्स के मेंटेनेंस और उसके संबंधित में जो प्रोविजंस बनाने के जो अथॉरिटी है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। ठीक, यानी कि राज्य विधायिका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो जो NCBC है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से सबमिट करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते, पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो पूना पैक्ट हुआ था यहाँ पे महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में। ठीक है,
बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो क्रॉप को बोने से पहले जो इनिशियली रेट्स आते हैं, प्राइसेस आते हैं उस क्रॉप्स के लिए, ठीक है, तो उसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, एमएसपी, ठीक है। जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस हैं उनके द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है कि किस फसल के लिए जो है कितना मूल्य होगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, तो उसमें कुछ संकेतक हमारे होते हैं जिनके माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है। तो दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, जन्म के समय अनुमानित जीवन काल क्या है, ये इसका एक संकेतक है। बाकी के संकेतकों को भी आप देखें, फिलहाल हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक मामला सर्वोच्च न्यायालय में कब समाप्त हुआ था, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया हमारा ये 1973 में, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप संविधान का जो मौलिक ढांचा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन, इसको यहाँ पे दिया गया। तो ऑप्शन हमारा डी फिलहाल इसमें करेक्ट है। अगला है कि किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जैसे हम अपने संस्थान में हम कोई कंटेंट डेवलप करते हैं, ठीक है, हमने कोई यूनिक कंटेंट बनाया किसी मान लीजिए ए टॉपिक पे, ठीक। अब उसी चीज़ को कॉपी करके किसी दूसरे संस्थान में अपना उसमें नाम बस लिख भर के सारा हमारा कंटेंट डेवलप किया हुआ उसने अपने नाम से प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ऐसे जो प्रस्तुतिकरण है किसी एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति के विचार के रूप में, तो इसको प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण, जिसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है, इस पर एक नया भाग 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो देखिए ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होता है कि क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्सेस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उससे डील करने के लिए इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो 14A पार्ट के अंतर्गत हमारे 42nd अमेंडमेंट जो 1976 का है इसके द्वारा इसको ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे दो अनुच्छेद हैं, 323A और 323B, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 323A जो है ये संबंधित है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, और 323B जो है वो अदर मैटर्स जो हैं उनसे संबंधित ट्राइब्यूनल के लिए प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में जानते हैं हम होली को, ठीक। स्प्रिंग के मौसम के आसपास ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये रिलीज़ करता है हमारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंदा देवी जैव मंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका उत्तराखंड के अंतर्गत, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, ठीक है, या क्या है। तो जो हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं ये इनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है 65 ईयर्स, ठीक। नेक्स्ट है तलाक ए बिद्दत जिसके अंतर्गत 13 तलाक की प्रथा होती थी, तो इसको किस मामले में अलग रखा गया है ना, अलग इन द सेंस कि इसको जो है सेट असाइड यानी कि नल एंड वॉइड घोषित किया गया, इसके प्रैक्टिस को बैन किया गया, तलाक ए बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक को। ये हमारा केस था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो 61st अमेंडमेंट जो 1988 का है, इससे पहले जो हमारा वोटिंग एज होती थी मिनिमम 21 साल होती थी, ठीक है, परंतु यहाँ पे जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है इसका ईयर भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक्ट हमारा 1988 का है, इम्प्लीमेंटेशन इसका 1989 में हुआ है, ठीक।
निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है उसके रूप में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोर्ट्स के अंतर्गत हम कुछ मामलों में पीआईएल के तहत जो है केस फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित के संबंधित मुद्दे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इसमें से अब जिनके अंतर्गत हम मामले पे विचार नहीं किया जाएगा वो हमारा हो जाएगा इसमें जो मकान मालिक और किराएदार से संबंधित कोई मामला हो, पेंशन निवृत्ति आय से संबंधित कोई मामला हो, जैसे कि कोई रिटायर्ड हो गया तो उसके पेंशन से संबंधित कोई मामला है, तो ये सब पीआईएल के रूप में नहीं बल्कि नॉर्मल जो केसेस होते हैं उसके अंतर्गत इसको सुना जाएगा। वहीं अगर कोई दंगा पीड़ितों से संबंधित याचिका है उस मामले को पीआईएल के अंतर्गत विचार किया जाएगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो हैं ये नहीं होंगे, तो हम इसलिए इसमें ई ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगला है ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वाराज वगैरह में आपको मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सैक्रेड स्क्रिप्ट है हमारा सिख धर्म की, ठीक। जैसे हिंदू धर्म में रामायण गीता वगैरह पढ़ी जाती है, इस्लाम में कुरान होता है, वैसे यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट जेल ट्रेनिंग स्कूल जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया था। तहजीब उल अखलाक किसके द्वारा स्थापित एक पत्रिका थी, ठीक है। तो ये एक मैगजीन फाउंड की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है, 1870 के अंदर, ठीक। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया, ठीक है। तो जो ऐसे हॉट एयर बलून होते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ सफारी ऐसे टूरिज़्म के पर्पज़ से यहाँ पे डेवलप किया गया है हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। तो हमारे डीपीएसपी का जो पार्ट 4 है उसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेदों को जो है गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे आर्टिकल 40 है, 46 हमारा है, 43B है ना, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आधारित हैं। इनके रिलेटेड प्रोविजंस आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें से 3 सही हैं, तो हम ई ऑप्शन को चूज़ करते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अब यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है तो ई को चूज़ करेंगे। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा, ठीक है। तो जो रॉलेट एक्ट आया था हमारा तो यहाँ पे जिसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है, तो इस एक्ट को यहाँ पे काला कानून की संज्ञा दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। भारत के संसद द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, ठीक है। फैमिली कोर्ट एक्ट जो हमारा इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा ये है 1984 में। अगला देखें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी किसके तहत स्थापित की गई थी, ठीक है। तो मुंबई पे अटैक्स हुए थे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट बनाया गया है ना, उसके अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई है और हेडक्वार्टर्स इसका जो है दिल्ली में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र यानी कि जिसको आप रिट कहते हैं इंग्लिश में अदालतों, निगमों या एक व्यक्ति को जारी किया जाता है जो उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, ठीक है। तो इन सब निकायों के लिए जो हमारा इस प्रकार का रिट है ये होता है मैंडेमस यानी कि परमादेश। तो इसमें से ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।